हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ चीला। खैर एक्चुअली ये मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ। आज मन कर गया था कि चलो चाय और चीला खा लेते हैं। वो भी स्पेशली नहीं बनाया है। अगर ये बैटर बचता नहीं तो ना भी करती मैं। क्योंकि अगस्त्य के लिए टिफ़िन के लिए मैंने चीला बनाया था ना, तो थोड़ा सा उसमें रह गया था। तो उसी का एक छोटा सा चीला बना लिया और चाय बन रही है एक साइड पे। तो कभी कभार होता है कि यार खाने का मन कर जाता है मॉर्निंग में। तो वैसे तो मैं 11:30 बजे ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, बट आज मेरा मन कर गया तो सुबह ही कर लिया। सुबह इन द सेंस वही 9 साढ़े 9 बजे। तो क्या होता है कि खाने के बाद फिर आप योगा नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम इज़ दैट, बट ठीक है, कोई बात नहीं। योगा के अलावा बाकी सब कर सकते हो। मतलब मान लीजिए मैंने एक चीला छोटा सा चाय पी, तो उसके पौन घंटे बाद मैं आराम से आधा घंटा पौन घंटा वॉक कर सकती हूँ, कोई भी वर्कआउट कर सकती हूँ, बट योगा नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चने की दाल में लौकी बनाई है। अब रेसिपी इसलिए नहीं दिखाई यार, इसमें कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ चने की दाल में लौकी बॉईल करके और हींग जीरा राई का लहसुन का तड़का लगाया, क्योंकि टमाटर प्याज आज कुछ था ही नहीं। ठीक है, और बिना टमाटर के बनती नहीं है लौकी, तो मैंने सोचा चने की दाल में बना लेंगे, और बिलीव मी बहुत टेस्टी बनी थी। और ये देखिए हस्बैंड को दे दिया। ये दाल इसलिए थोड़ी लग रही थी क्योंकि हम दोनों के लिए है, टिफ़िन उनका मैंने दे दिया है। यहाँ पे मैं अपनी किशमिश खा रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने बादाम खा लिए थे ऑलरेडी, किशमिश रह गई थी, तो यहाँ पे मैं वो खा रही हूँ। सो अभी मैं अपने लिए रागी की रोटी बनाने जा रही हूँ, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ डिटेल में, बहुत स्लो मोशन में। स्लो मोशन मतलब एक्चुअली जो मैंने वीडियो में मतलब रियल में जो मैं बना रही थी जितनी स्पीड से, मैंने उतनी में ही डाल दी है। वैसे तो हम जब एडिट करते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और फटाफट दिख जाए। मतलब होता है ना कि बोर ना हो वो पोर्शन, तो जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। बट मैं स्पेशली इसको एक्चुअल स्पीड में मैंने डाला है, बहुत स्लोली दिखाया ताकि आप लोग सीख जाएँ। तो ये जो रागी की रोटी है ना, इसमें मैं बता दूं लाइक आधा किलो अगर रागी का आटा है तो 250 ग्राम ज्वार का आटा मिक्स करके रखती हूँ मैं। सो ये पूरा मैं 1.5 से 2 किलो बना के रखती हूँ और छोटे वाले डिब्बे में निकाल लेती हूँ फॉर डेली यूज़ के लिए। सो देखिए मैंने आटा लिया है और इसमें मैंने घी डाला है और मैंने नॉर्मल पानी लिया है ना। अब इसको बनाने की बस एक ही ट्रिक है, और गर्म पानी लोगे तो और अच्छी बात है। मैंने नहीं लिया है, मैं तो अब डेली बनाती हूँ अपनी रोटी, तो मैं फिर नॉर्मल पानी ही ले लेती हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं बहुत आराम से दिखा रही हूँ। हालांकि जिसको आती है उसके लिए शायद ये पोर्शन बोरियत भरा हो जाए, बिकॉज़ थोड़ा लंबा खींच दिया इसको सिर्फ सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि रागी की रोटी बनती नहीं है। तो बनती मेरे से भी नहीं थी स्टार्टिंग में, और 1 महीना बड़ा स्टार्टिंग के बहुत दिक्कत हुई, लेकिन जैसी भी बनती थी टूटी फूटी आड़ी टेढ़ी वो मैं खा लेती थी। बट अभी मुझे प्रॉपर आ गई है। तो ये देखिए इस तरह से मैं आटा बना रही हूँ, एक रोटी बना रही हूँ, कभी 2 रोटी बना लेती हूँ छोटी छोटी, कभी 2 रोटी की 1 रोटी बना लेती हूँ। तो आज मैं 1 रोटी बनाऊँगी बड़ी सी। सो ये देखिए धीरे से मैंने पानी मिलाया है हल्का हल्का, और अब आता है मेन इसका काम। ये जो मैं घस रही हूँ ना, इस तरह से आपको खूब करना है जब तक ये जो आटा बिखरा पड़ा है ना आपके हाथ में ना आ जाए पूरा लोई बन के। देखना जैसे मैं घिसती रहूँगी ना इसको इस तरह से, और एकदम से ये लोई बन जाएगी और अपने आप मेरे हाथ में लोई बन के आ जाएगी। सो पानी ज़्यादा आ गया था हाथ में, तो मैं वही फेंकने गई थी, मतलब उधर पीछे वॉश बेसिन में। बहुत ज़्यादा। अब देखिए मैं इसको इस तरह से घिस रही हूँ, और इस तरह से बार बार घिसती रहूँगी, और ये अपने आप हमारा आटा रेडी हो जाएगा। वैसे तो बहुत तरीके हैं बनाने के, गर्म पानी करो उसको चीले की तरह, जैसे हम बैटर बनाते हैं ना गर्म पानी डाल के, वैसे बना लो, और चीले की तरह रोटी नॉन स्टिक में बना सकते हो। तो कई तरीके हैं, पर मुझे ये वाला ज़्यादा आसान लगता है। सो ये देखिए अच्छे से घिस रही हूँ ना, तो आपने देखा कि अपने आप ही सारा आटा समेट गया है साथ में ही, और मेरे हाथ में आ रहा है चिपक के। और यानी कि ये जब ऐसे होने लगे ना, तो समझ लो आपका आटा रेडी है। तो ये पूरी जो क्लिप है वो सिर्फ 5 मिनट की है, तो आप समझ लो 5 ही मिनट में एक रोटी बन गई है। क्योंकि मैंने कुछ भी इसमें फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया है और एडिट भी नहीं किया है। सिर्फ एडिट पानी लेने में या इधर उधर कुछ उठा रही होंगी मैं, बस वही एडिट किया है। बट देखिए कितनी अच्छी लोई बन गई ना। अब बस इसको सिंपली हम बेल लेंगे, कुछ भी पॉलीथीन वगैरह या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये बिल जाएगी। तो ये देखिए, तो एक रोटी में बहुत टाइम नहीं लगता है। जब आप घर की इतनी सारी रोटियां बनाते होंगे, ऑलरेडी 20 से 25 मिनट दे रहे हो, तो 5 मिनट के लिए अपनी ये रोटी भी बना सकते हो।
अगर आपको ये रोटी खाना पसंद है। एक्चुअली मुझे ये रोटी जब मैंने स्टार्ट की थी खाने तो पर्पस यही था कि मेरा वेट लॉस जल्दी से हो, क्योंकि मुझे थायराइड भी था, ठीक है। और एक दो चीज़ें और थी साथ में, लाइक बहुत ज़्यादा, चलो इस बारे में मैं डिस्कस बाद में करूँगी, बट मैं बताऊँ मैंने रागी रोटी इसलिए ही अपनाई थी कि मेरा वेट लॉस हो, क्योंकि मैं 73 की थी और मेरा थायराइड था, और थायराइड में बहुत मुश्किल होता है वेट लॉस करना, तो इसीलिए। लेकिन अब क्या है कि ये रोटी मुझे इतनी भाती है, इतनी टेस्टी लगती है कि मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी एक रोटी ले सकती हूँ नॉर्मल आटे की, बट मुझे नहीं खानी है, मन ही नहीं करता है खाने का एक्चुअली में, तो इसीलिए मैं लेती हूँ ये। और ये देखिए थोड़ा सा वाइट वाइट हो रहा था ना, तो हल्का सा मैंने पानी लगा दिया, तो अब देख सकते हैं रोटी कितने अच्छे से बन गई। अब ये एक रोटी खाओ आप, और जैसे मैं लंच में लूँगी इसको, एक रोटी और एक कटोरी दही भर के, 2 कटोरी सब्ज़ी, इतना सब आप खाते हो तो पेट एकदम से फुल हो जाता है। ये रोटी खाने का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि ये रोटी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जिसमें रागी है, ज्वार है। सो डेली लाइफ में वेट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। आप 7 दिन में कम से कम 2 दिन तो ये वाली रोटी बना के खा ही सकते हो, फॉर हेल्थ पर्पज़ के लिए कह रही हूँ, वेट लॉस के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो अपने लिए बनाती हूँ डेली, और मैं ये रोटी छोड़ नहीं पाऊँगी, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। तो देखिए रोटी बन गई, उसको मैंने घी लगा के रख दिया है। यहाँ पे मैंने सोचा कि लाओ घी निकालते हैं, घी आया था ये, तो ये रात में ही मैंने यूज़ किया था, तो क्या कहते हैं, रख दिया था ऐसे ही बांध के। और आज मॉर्निंग में जब ये डब्बा, जो घी का डब्बा होता है ना, उसको धो के रखती हूँ, तो वो सुखाया फिर भर के रखा। आई होप जिनको रोटी बनानी नहीं आती रागी की, वो बनाना सीख गए होंगे, बहुत ही आसान है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि रोटी कड़क हो जाती है, तो प्योर रागी की रोटी बनाओगे ना तो वो कड़क होगी ही। अगर आपको प्योर रागी की रोटी बनानी है तो उसको दूसरे तरीके से बनाओ, अगर उसमें आप ज्वार आटा नहीं मिक्स कर रहे हो। लाइक रागी का आटा लिया, उसमें गर्म पानी डाला, घी का डाला, और उसको मतलब उस तरह से भिगो के रख दिया आटा। जब वो फूल जाए ना, फिर उसके बाद उसको लोई बनाना है और नॉन स्टिक तवे पे उसको पकाना है चीले की तरह, तब वो कड़क नहीं होगी। बट जिस तरह से मैंने बनाया है वैसे आप ट्राई करें और वैसे ही खाएं। यहाँ पे मैं अगस्त्या को होमवर्क करा रही हूँ। ये कैसे करता है, तो ऐसे नहीं करना बेटा, देख मैं बताती हूँ, इधर देख 7 कैसे बनाता है। ये देख, ये 1 बनाया, 1 बनाया, ठीक है, उसके बाद 7, ये डॉट इसीलिए बनाया मैम ने ताकि तू ये इधर ना बना दे। ये बनाया, ठीक है, डॉट डॉट अगस्त्या मैम ने डॉट इसलिए बनाया ताकि तू भूल ना जाए, इधर नहीं बनाना है, देखो इधर नहीं बनाना है, इधर नहीं, इसलिए डॉट बना दिया ताकि तुझे याद रहे। अब देखो यहाँ पे 1 हमने किया, फिर ये लाइन खींची और ये ऐसे कर दिया। चल तू कर, ये 18 सही बना रहा है, पर इतना बड़ा क्यों बना रहा है, इसके बाहर नहीं जाना है, समझो, ये बॉक्स के बाहर नहीं जाना है। ये देख, चल फिर से बना, रुक जा, ये देख अंदर, पहले ये 2 एम बना दे, पहले बना, चल ये वाला 2, ये फिनिश कर, उसके बाद ये फिनिश करना। सो मैं ट्यूशन से वापस आ गई थी, उसके बाद फिर तुरंत मैंने अपना किनोवा चढ़ाया और चढ़ाया वेजीज फ्राई, जिसमें मैंने पनीर लिया है, प्याज, कैप्सिकम वगैरह, जितनी भी वेजीज़ होती हैं, कोई भी वेजी हो सब डाल देती हूँ। बीन्स भी लिया है मैंने। सो मेन है कि पनीर घर में होना चाहिए, उसके साथ आप दुनिया भर की वेजीज़ छोटा छोटा कट करके फ्राई कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय डिनर फॉर टुडे। और किनोवा बहुत अच्छी चीज़ है यार, सीरियसली जिनको शुगर होता है ना उनके लिए भी किनोवा बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो राइस भी नहीं खा सकते हैं, वाइट राइस भी अच्छा नहीं होता उन लोगों के लिए। और किनोवा एक ऐसी चीज़ है कि क्या ही बताऊँ कितने अच्छे उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, एज़ वेल एज़ जिनको राइस की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ना, तो वो किनोवा ले सकते हैं। किनोवा पुलाव होता है, दही के साथ किनोवा खा सकते हैं।
सो ये देखिए मेरी प्लेट रेडी हो गई डिनर के लिए। सो मैं अभी डिनर करके फिर इनका हस्बैंड का डिनर बनाऊंगी। सो आज हस्बैंड का भी डिनर ऐसे ही बनना है, मतलब आज कोई स्पेशल चीज़ नहीं बन रही है। हाँ, उसके साथ मैंने दही भी लिया है। सो अभी 7:45 बज रहा है, 7:30 या 7:45, 8 बजे तक मेरा फिनिश हो जाता है डिनर। तो चलिए अभी हम ड्राइंग रूम में चलते हैं और खाते हैं। और जस्ट अभी आई हूँ मैं, जैसे ही आती हूँ वैसे ही मैं हाथ मुँह धो के अपना डिनर बनाती हूँ। खाने के बाद फिर मैं अगस्त्या और हस्बैंड का बनाती हूँ, क्योंकि अगस्त्या भी थका रहा आता है 1.5 घंटा पढ़ाई करके, तो उसको तुरंत नहीं खाना होता है, तो उसका मैं बाद में बनाती हूँ। तो इनके लिए बन रहा है आज अनहेल्दी डिनर। कभी कभार अनहेल्दी भी खाना चाहिए। अनहेल्दी मतलब वैसे अनहेल्दी ऑयली वगैरह, बट होम कुक्ड होना चाहिए। अनहेल्दी का मतलब ये नहीं कि बाहर ही खाते रहो। सो यहाँ पे मैं देखिए बड़ी वाली मिर्चा जो मोटी वाली होती है ना, हरी मिर्च, वो फ्राई कर रही हूँ। इसमें चीरा लगा दिया मैंने। अब इसमें मैं लेमन और काला नमक डालूँगी। एक्चुअली में बड़ी टेस्टी लगती हैं खाने में, सच में। तो इसको मैंने, हाँ, जो मैंने ऑयल लिया है वो मैंने कोकोनट ऑयल लिया है एक्चुअली में। बहुत ज़्यादा तेल सोखता है यार। सो पकौड़े बन रहे हैं पनीर के, और ब्रेड पकौड़ा बन रहा है। सो आज इस सुशील जी को खाना था, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया है ये बनाया ही नहीं मैंने। आई थिंक जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है अक्टूबर से, तब से नहीं बनाया है। मुझे अब जितना याद है उसके हिसाब से, जब बरसात थी लास्ट ईयर, जब बारिश का मौसम चल रहा था मुंबई में, तब बनाए थे मैंने। और यहाँ पे तो यार गर्मी स्टार्ट हो गई भयंकर वाली। फरवरी में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे। तो ये देखिए मैं ये ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, जिसमें मैंने स्टफिंग करी है पनीर की, और चीज़ स्लाइसेस लगाया मैंने। पनीर स्टफ़ करके उसमें चिली फ्लेक्स एंड ऑर्गेनो डाल दिया, और जो चीज़ स्लाइस होती है ना, वो बीच में लगा दिया। जब, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद जब हम इसको खाएंगे ना, तो ये काफ़ी जूसी लगेगा जब आप बाइट लोगे, क्योंकि जो चीज़ स्लाइस होती है ना, वो मेल्ट हो जाती है ना अंदर, तो इसीलिए। एंड हालांकि लगता है ये बहुत टेस्टी है, बट आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इवन। मुझे कोई नीयत भी नहीं आ रही है। नीयत आती तो मैं एक बाइट ले भी लेती, बट मुझे अब आती ही नहीं है यार, पता नहीं क्यों। ऑयली फूड ले लो यार, बाहर का खाना ले लो, मुझे बिल्कुल नहीं आती है। तो ये देखिए अभी मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए आज का व्लॉग बताना आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना। एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूँ, ये अगस्त्या मुझे बुला रहा है, एक सेकेंड। सो जब भी नहीं, मैं हर ऑल्टरनेट डेज़ पे डालती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन डालती ही। सो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे न्यू वीडियो का। सो मिलती हूँ आपको फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड हैप्पी रहें। मिलती हूँ परसों।